Good morning to all of you class. Welcome in my YouTube channel BTV classes. In today's class we will discuss about the Wheatstone bridge and conditions of the balancing the bridge and the also drive the expressions for the conditions of balancing by the help of Kirchhoff's law. देखिएगा क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, इसकी बैलेंस कंडीशंस क्या होती है और किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके इसको ड्राइव कीजिएगा कि बैलेंस कंडीशंस आई कैसे, ठीक है कि नहीं। तो एटलीस्ट सबसे पहले आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और उससे पहले ही सबसे पहले आपको क्लास समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको आई के प्रोसेस अप्लाई करने होते हैं। तो देखिएगा क्लास लिखा है व्हाट इज़ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया आपसे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। फिर कहा गया है व्हेन इज द ब्रिज सेट टू बी द बैलेंस्ड, ये ब्रिज बैलेंस कब होगा, एंड अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू ड्राइव द बैलेंस कंडीशंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशंस को ड्राइव करना है बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो वन बाय वन एक के बाद एक को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली रीड कीजिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज को। तो क्लास देखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है कि 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ऑब्वियसली सिंपल से 4 रेजिस्टेंस हैं, तो बाकी के आगे प्रोसेस बता देंगे। 4 रेजिस्टेंस सिंपल से ये हैं कि 4 रेजिस्टेंसों को हम इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि क्या हो कि गैल्वेनोमीटर एक और लगाया जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्लास देखना है कि एटलीस्ट वो अरेंजमेंट होता क्या है, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी और ये रहा हमारा टी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और हमारे पास में पी क्यू आर एस क्या है, 4 रेजिस्टेंस है। 4 रेजिस्टेंसों का अरेंजमेंट है। तो 4 रेजिस्टेंस देखिएगा, एक ए बी के अक्रॉस लगा दिया, एक बी सी के अक्रॉस लगा दिया, एक ए डी के अक्रॉस लगा दिया और एक डी सी के अक्रॉस लगा दिया, और बाद में एक डायगोनल में, ठीक है। ये तो इसमें तो हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो डायगोनल है हमारा, इस डायगोनल में लगा देंगे हम गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द स्मॉलेस्ट करेंट, ठीक है। छोटे से छोटे करंट को मेजर करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, वरना एमीटर का इस्तेमाल कर लिया करते हैं, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को बता दें, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। अब देखिएगा जब हम इनको बैलेंस करेंगे, ये हमारे पास चेंजेबल क्वांटिटी है, ये भी चेंजेबल क्वांटिटी, एक चेंजेबल क्वांटिटी है, और ये हमारे पास अननोन है, यानी इस वैल्यू को हमें मालूम नहीं। या फिर सपोज दैट ये भी हमें क्या है मालूम है, आप तो ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। तो 4 रेजिस्टेंस है, इन 4 रेजिस्टेंसों को इस तरीके से कंडीशंस पे पुट करेंगे कि बीच वाले में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि डिफ्लेक्शन 0 हो जाए कि इस रीडिंग में क्या हो जाए, ये जो सुई है वो 0 की तरफ हो जाए गैल्वेनोमीटर की। तो दैट्स वाई इस कंडीशन में जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 होगा तो इसका मतलब यह है इसमें कोई भी करंट नहीं होगा। जब इसमें कोई करंट नहीं होगा क्लास, तब की कंडीशन है कि P अपॉन Q बराबर होता है R अपॉन S। अब हमने इसमें आपको कहा कि इसका यूज़ क्या है। तो देखिएगा क्लास यूज़ क्या था कि अगर ऐसा हुआ 4 बैलेंस हुए, 4 में से एक क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, यानी कि एक मालूम नहीं है। तो 3 रजिस्टेंस मालूम हैं, तो एक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, बाकी के बचे हुए रजिस्टेंसों को ड्राइव कर सकते हैं। तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S इज इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्लास देखिएगा ए बी पढ़ लीजिएगा, इट इज़ एंड द अरेंजमेंट ऑफ द 4 रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंसों का अरेंजमेंट होता है, यूज टू डिटरमाइन द वन ऑफ दिस रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ड्राइव करने के लिए क्विकली, ठीक है, बहुत जल्दी से एक रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किस में से, 4 रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए। अब बात करते हैं, ए व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ द 4 रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस। हमारे पास ये 4 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, इनसे कनेक्ट बना होता है, कनेक्टेड टू द आर्म्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। और ये किससे कनेक्ट रहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स की आर्म्स पर कनेक्ट रहते हैं। अब द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, क्वेश्चन आगे बढ़ चुका है, व्हाट इज तो इतना हो गया। अब उसके बाद चल रहा है सेड टू बी द कंडीशन, तो सेड टू बी बैलेंस्ड इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज है। और बैलेंस्ड ब्रिज की कंडीशंस क्या है क्लास, वो यहाँ पर हमने मेंशन कर रखी है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S हुआ करता है। दिस इज द बैलेंस कंडीशंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज का एक इंट्रोडक्शन आ गया कि व्हीटस्टोन क्या होता है और बैलेंस कंडीशन किस तरीके से हुआ करती है। क्लास इसका पूरा प्रैक्टिकल आएगा, आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी कराया जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ तो क्लासेस कब इस क्वेश्चन का आधा पार्ट बचता है हमारा, अप्लाई द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ लगा के इसको ड्राइव और करना है, ठीक है। आप लोगों ने नोट करने के लिए इसको पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सर्किट में करंट और बनाएंगे अब हम, ठीक है। ये हमारे पास सेल है, यहाँ से आई करंट और ये ईएमएफ ई है हमारे पास। ये करंट इस पर जाएगा तो ये वो I1 और ये हुआ I2, ठीक है। और यहाँ पर जो करंट आया वो कितना मान लिया हमने, IG, गैल्वेनोमीटर पे करंट। तो यहाँ पर यहाँ से I1 गया था, IG इधर चला गया, यहाँ बचे हुआ कितना पार्ट बचेगा, I1 माइनस IG, ठीक है। यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, दोनों मिलेंगे कौन से, I2 प्लस IG। दोनों करंट मिल करके वापस कौन सी बनाएंगे, आई करंट बनाकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। यानी ये भी करंट और ये करंट सबको प्लस करोगे तो हमारे पास आई करंट आएगी। I1 प्लस I2 को हमने क्या माना है, आई माना है, ठीक है। तो क्लास ये हमारे पास में करंट बना ली गई है। करंट में अब आप लूप बनाएगा, लूप फर्स्ट एंड लूप सेकेंड बाय किरचॉफ्स वोल्ट लॉ इन लूप वन। लूप वन में किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा। ये था हमारे पास P, I1 इंटू पी, I1 इंटू पी। आगे बढ़िएगा, प्लस IG इंटू जी। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G मान लिया हमने, ठीक है। तो IG की मल्टीप्लाई G से हो गई। आगे बढ़िएगा, अब हमें जाना है ऊपर और करंट आ रही है नीचे, तो दैट्स वाई साइन चेंज हो जाएगा, I2 इंटू R और इज इक्वल टू 0। देखिएगा कोई सेल नहीं है इसमें, कोई सेल या EMF का बैटरी यहाँ पर प्लेस नहीं है इस लूप में। तो बट in the condition of बैलेंस की कंडीशंस में बेटा IG तो 0 होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई I1 इंटू पी माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो I1 P इज इक्वल टू, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। इक्वेशन नंबर 1 बाय किरचॉफ्स वोल्ट लॉ इन लूप सेकेंड। लूप सेकेंड में काम कीजिएगा आप। तो आई कौन सी करंट जा रही है इसमें, I1 माइनस IG इंटू क्यू। आगे बढ़िएगा, देखिएगा जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, हमें नीचे आना है और करंट जा रही है ऊपर, तो माइनस का साइन लगाएंगे, I2 प्लस IG इंटू एस। और अब ऊपर जाना है, ठीक है। करंट नीचे आ रही है फिर से, IG इंटू जी, और इसमें भी कोई भी EMF नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट IG कितना होगा भाई, बैलेंस की कंडीशन में IG को 0 करना पड़ेगा। यहाँ बचेगा I1Q, यहाँ पर I2S, ये भी 0, ठीक है भाई। IG 0 हो जाएगा, ये भी सब 0। तो I1Q इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, I2 एस। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर कर रहे हैं अब हम, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2। तो देखिएगा क्लास, P I1 Q I1, I1 से I1 कैंसिल, बचेगा क्या, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द ब्रिज। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम आई हो इस व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने में, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और हमारे साथ शेयर करेंगे, तो आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज बैठे रहिए बुद्धू बन करके, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।